वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 17 नवंबर 2025। 17 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका मलेशिया में किया गया। ये ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 का एशियन शिखर बैठक की मेजबानी मलेशिया करेगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक एकता को मजबूत करने के लिए यह आयोजित किया गया है। यह बैठक आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीआर में सिक्किम के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव कौन बने? तो तरुण कुमार पिथौड़े ने बने हैं, जो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब हम बात करें तरुण कुमार जी के बारे में, तो वो एक आईएएस अधिकारी तरुण कुमार पिथौड़े को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीपीआईआईटी के स्टार्टअप्स के लिए मऊ के किस बैंक ने राजी हो गए हैं? तो ये स्टार्टअप के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जो कि इनके साथ राजी हो गए हैं और उनके साथ इन्होंने सहमति जताई है। तो डीपीआईआईटी और कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। FIDE विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका गोवा राज्य में ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत 2025 में फाइड विश्व कप की मेजबानी करेगा और ये आयोजन गोवा में किया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हर साल 24 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रभावी हुआ था, तब इसके याद में ये मनाया जाता है। नाहे ने एआई आधारित राजमार्ग निगरानी किस तकनीक से शुरू किया है? तो 3D लेजर आधारित एआई सिस्टम के थ्रू वो निगरानी किया जाएगा। नाहे ने सड़कों को वास्तविक समय निगरानी और मरम्मत सुधारने के लिए यह 3D लेजर एआई तकनीक शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जो है नायडू की यूएई यात्रा किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो ये हरित ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये यात्रा करने गए थे। इसी पे इन्होंने बात किया। सीएम नायडू की यात्रा का उद्देश्य था यूएई निवेशकों को हरित ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आकर्षित करना, यानी को इनको बुलाना अपने राज्य में। रवि PNC मेनन ने किस शहर में पुस्तकालय के लिए 100 करोड़ दान किए हैं? ये अमरावती जगह है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है? 100 करोड़ रुपये दान किए हैं एक पुस्तकालय बनाने के लिए। यूएई आधारित उद्योगपति रवि मेनन ने अमरावती में आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण के लिए 100 करोड़ दान की घोषणा की है। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपका चेन्नई में शुरू हुई है, जो कि सबसे पहला है और ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई ने भारत की पहली रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जो बाढ़ से पहले चेतावनी देने में मदद करेगी। ठीक है, चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किसके सहयोग से विकसित हुआ है? तो ये आपका IIT मद्रास के थ्रू, इनके सपोर्ट की वजह से ही ये संभव हो पाया है। चेन्नई स्मार्ट सिटी और IIT मद्रास ने मिलकर यह प्रणाली विकसित की है, जिससे शहर को आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी।
अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो ये कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक के जो समय में प्रशासनिक नीति में बहुत भारी परिवर्तन हुआ था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा मेरी घोष की नीति का त्याग कर धर्म घोष की नीति को अपनाया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में तो वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक जो थे इन्होंने अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी रखा था। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निदूर तथा उद्गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों की बात करें तो देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो अभी भी पीछे मैंने पढ़ा कि अशोक विख्यात था। कलिंग युद्ध के बाद निम्न से किस महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो राग एडिक्ट 13वां जो थे इन्होंने ये चीज़ को किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुए पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किए हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। किस शिला राजदेश में अशोक के कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया गया है? तो ये शिलालेख शिला राजादेश 13वां ने किया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख के राजादेश में अशोक के कलिंग युद्ध के हिताहतों का उल्लेख किया है और ये युद्ध घोषणा की है। इस शिलालेख में दक्षिण सीमा पर स्थित राजा चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं लंका बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं कल का क्वेश्चन का। तो कल का क्वेश्चन कौन सा था आपका? इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण रंजन जी इनके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विंग्स ऑफ बॉलर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और कुशल मंगल रहिए। धन्यवाद।